अब आप मुझे बताएं कि 279 रन्स चेस करने का जब टारगेट आ गया था, आपको लग रहा था पाकिस्तान कर लेगा? मुझे तो पक्का यकीन था पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, और यही हुआ भाई। हम पैनिक कर जाते हैं। इफ्तिखार का क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है। मिसबा साहब फोर्स करी जा रहे हैं इफ्तिखार को, 3D 4D 10 ओवर पता नहीं क्या क्या, 5 विकेटें ले ली हैं, ठीक है भाई, रन्स भी बना दो। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था सुपर ओवर देखने का। 2 रन बनाए हमने और 2 आउट हो गए। 2 रन बनाए हमने सुपर ओवर में, 2 रन बनाए हमने सुपर ओवर में, पाकिस्तान के मैदान में जिम्बाब्वे से हार गए भाई। क्या किया जाए बताएं आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताएं। आप मिसबा का क्या करना चाहते हैं मुझे बताएं। कब से हम क्या हो रही है मुझे बताएं। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। जिम्बाब्वे के हाथ पाकिस्तान के अंदर शिकस्त, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे कई मेमोरीज बनी हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच हुए 2004 में, सचिन तेंदुलकर ने वो अनबिलीवेबल सेंचुरी मारी, और इतने स्पेशल मोमेंट्स हुए इस ग्राउंड में। मैं इस ग्राउंड में खुद ही खेला हूँ। इस ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारे शाहीन हार चुके हैं। क्या किया इन लोगों ने। मेरी दाढ़ी की हालत देख रहे हैं आप, दाढ़ी भी नहीं काटी मैंने उस दिन से, दिल ही नहीं चाह रहा दाढ़ी काटने का। ये कर दिया टीम ने मेरे साथ, ये कर दिया टीम ने फैंस के साथ, ये हालत है टीम की। आए इस मैच के ऊपर, मैं बात नहीं करना चाहता था, इतना दुखी था इस मैच के बाद, लेकिन इस मैच के ऊपर बात करते हैं। ज़्यादातर मैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज़ नहीं देखता, लेकिन क्योंकि चैनल की वजह से मैंने कहा इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, और प्लेयर्स ने दिखा दिया कि मैं ठीक करता था ये सीरीज़ ना देख के, और शायद मुझे ये सीरीज़ भी नहीं देखनी चाहिए थी। जिसने भी ये सीरीज़ देखी आपको पता है कि पहले 2 मैचेस में किस इंटेंट से पाकिस्तान टीम आगे गई थी। वही स्कोर बनाना, कोई ओवर नहीं जाना, नहीं एक्सेलरेट करना जब टाइम चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कुछ सेल्फिश इनिंग्स खेली जा रही थी, जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे आपके सामने था। अब कुछ कहेंगे मिरेकल था, लेकिन दिस इज़ नॉट अ शॉकर जो हम जिम्बाब्वे से हारे हैं। आपने जिस तरीके से टीम को पूरी कोशिश की जान देने के लिए, सीनियर्स में भर दिया आपने। शाहीन शाह स्पेयर हेड को तो आपने कभी रेस्ट देना ही नहीं ऑब्वियसली, उसके अलावा तो आप मैच जीत ही नहीं सकते आपके दिमाग में। वहाब रियाज को भी आपने खिलाया। यू प्लेइंग दिस लाइक 36-37 फास्ट एयर बॉलर और अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और वो भी मैच आप हार गए। आप वो भी मैच हार गए यार। अगर आपने एक्सपीरियंस को ही खिलाना था, एक्सपीरियंस को ही खिलाना, तो बैटिंग में खिलाए थे हफीज़ को, जहाँ पे ज़रूरत होती है पाकिस्तान टीम को। वही मैनेजमेंट की समझ नहीं आती, इनकंसिस्टेंट थिंकिंग स्टिल कंटिन्यूज। इफ प्लेइंग वहाब रियाज इज a senior, you're not playing मोहम्मद हफीज़। इतने बॉलर हैं, इतने बैट्समैन नहीं है, फिर भी यू नॉट प्लेइंग मोहम्मद हफीज़, जो गोइंग विद वहाब रियाज। खैर समझ नहीं आती। बात करते हैं मैच के बारे में। जिम्बाब्वे ने पहली बैटिंग की, मोहम्मद हसनैन का फाइनली कम बैक हुआ टीम में, और 1.5 साल बाद वो मैच खेल रहे थे। पिछले पॉडकास्ट के एपिसोड में आप लोगों से एक थोड़ी अर्ज की थी मैंने कि आप लोगों को नज़र आ रही है हसनैन वाला फियास्को जो चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे सामने। तो हसनैन ने इस बार आके दिखा दिया जब उन्हें मौका मिला कि उनको हमेशा से टीम में होना चाहिए था। क्वेश्चनेबल है कंसिडरिंग वी हैव सो मेनी बॉलिंग ऑप्शंस। नसीम शाह द ब्लू चिप प्रॉस्पेक्ट, उसके लिए हर कोई अप्रिशिएटिव है। शाहीन शाह द स्पेयर हेड बॉलर, हारिस रो फैन फेवरेट, मोहम्मद हसनैन। अब मोहम्मद हसनैन को अपनी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हें दोनों हाथों के साथ उसे ग्रैब कर ली। ही पिक्ड अप 5 विकेट्स इन दिस मैच, और हमने सिर्फ 6 विकेटें ली थी जिम्बाब्वे की, उसमें से 5 हसनैन ने ली थी। आखिर में एक जाके और विकेट ली थी वहाब रियाज, दैट वाज इट। और जिस तरीके से हसनैन ने बॉलिंग कराई थी, अगर आप लोगों ने देखा, द जिप इन हिज बॉल, उन्हें न्यू बॉल दी गई, और ऑल्दो वो शॉर्ट पिच थे थोड़ी, उनकी फिर भी स्विंग नज़र आई। और उनकी शॉर्ट पिच स्टफ की अच्छी बात यह है कि जैसी वो बाउंसर मारते हैं, ठप्पा खाने के बाद बॉल ज़्यादा जिप करती है, सरप्राइज़ करती है बैट्समैन को, बैट्समैन उसे पिकअप नहीं कर सकते। और ऐसे ही हसनैन ने दिखाया कि किस तरीके से उनकी पेस से फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान। आई डोंट वांट टू नॉक एनीबॉडी हियर, लेकिन मोहम्मद हसनैन की जो हाइट है वो उन्हें बहुत फ़ायदा दे जाती है, उनकी बाउंस को उससे फ़ायदा होता है। और जैसे आप बॉलर्स देखें इन हिस्ट्री, जो भी ग्रेटेस्ट बॉलर्स गए हैं, या तो वो मिड हाई होते हैं या वो हाई होते हैं, और हसनैन इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एक और बॉलर जिन्होंने मैच में बॉलिंग कराई थी वो थे मोहम्मद मूसा। ही वेंट फॉर 80 रन्स इन हिज 10 ओवर्स। और मोहम्मद मूसा स्पेस है उनके पास, जिप है उनके पास, लेकिन कुछ मिसिंग है।
कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से वो विकेटें नहीं ले सकते, और व्हेन ही गेट्स एक्सपेंसिव ही गेट्स रियल एक्सपेंसिव। थोड़ी शाहीन शाह के बारे में बात कर लेते हैं। नो डाउट अमेजिंग टैलेंट, वन ऑफ द एक्चुअली ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट। और लेकिन मुझे उनकी वीकनेस के ऊपर थोड़ी बात करनी है। वीकनेस के ऊपर ही उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योरसेल्फ बेटर। ही इज़ वेरी अमेजिंग बॉलर। लेकिन एक चीज़ मैं उनकी देखता हूँ, जब वो ओल्ड बॉल के साथ आते हैं, स्पेशली इन अ वन डे मैच, नॉट T20 मैच। T20 मैच में कम टाइम का मैच होता है, लेकिन इन अ ODI मैच वो टेल एंड ऑफ द इनिंग्स में जाके यॉर्कर उनके जो हैं वो उतने लीथल नहीं रहते जितने न्यू बॉल यॉर्कर्स उनके होते हैं। थोड़ी बॉल उनकी स्लो हो रही है, तो शायद एट द एंड में उन्हें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एट द ओपनिंग स्पेल, जो उनका ओपनिंग स्पेल होता है, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। लेकिन शाहीन शाह को जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं शाहीन शाह। एक और बात मुझे समझ नहीं आई कि 50 ओवर आपने पूरे करने थे एंड यू वेंट विद 10 ओवर्स ईच फ्रॉम 5 बॉलर्स। जब आपको पता है कि मूसा से बॉलिंग नहीं हो रही सही, जब आपको पता है कि विकेटें नहीं आ रही, तो वाई नॉट ट्राई अदर बॉलर्स? वाई नॉट ट्राई खुशदिल शाह? उनका भी मैच था, उनको भी ट्राई किया जा सकता था। इफ्तिखार को, चाचा जी को आपने दे दी उनके पूरे 10 ओवर, ही वेंट फिर 60 और नो विकेट। इमाद वसीम तो नहीं है वो हर मैच में, और खैर इमाद वसीम भी विकेटें इतनी नहीं लेते, लेकिन वो रोल लग रहा था इमाद वसीम का अदा करना चाह रहे हैं इस मैच में। ही इज़ नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर दैट कैन बोल 10 ओवर्स। और अगर आपने करा भी लिया उनसे, एटलीस्ट 2 ओवर तो खुशदिल शाह को दे दें या मूसा के ओवर निकाल दें। आई थॉट बाबर कुड हैव डन अ बिट बेटर कैप्टनसी जब विकेटें नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अटैक किया था, स्लिप रखी थी, लेकिन थोड़ी बहुत एरर्स थे, जस्ट लाइक आई मेंशन। अगर आप इफ्तिखार को खिला ही रहे हैं और आपने 10 ओवर कराने हैं उससे, तो ज़फ़र गोहर को ही खिला दें। वो बंदा ही बैटिंग कर सकता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने दिखा दिया। बॉलर वो आउटस्टैंडिंग है, 10 ओवर उसके बेहतर जाएंगे, तो ज़फ़र गोहर को यहाँ पे फिट कर दिए। 2020 मैच नहीं है जहाँ पे इफ्तिखार के बस हमें छक्के चौके चाहिए जो ज़फ़र गोहर नहीं मार सकता, और जब वैसे भी चाहिए थे सुपर ओवर में उस वक्त तो इफ्तिखार कुछ कर नहीं सके। खैर उसके ऊपर आते हैं। अभी जिम्बाब्वे 22 for 3 थे और पाकिस्तान को आखिर में 279 रन चेज़ करने थे। अब आप मुझे बताएं कि 279 रन चेज़ करने का जब टारगेट आ गया था, आपको लग रहा था पाकिस्तान कर लेगा? मुझे तो पक्का यकीन था पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, और यही हुआ भाई। हम पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। अभी नए प्लेयर आए हैं, आई कांट सी देम चेजिंग 280 ऑड। हम मैच जीते नहीं है टारगेट चेज करने वाले भाई। 280 रन हम कैसे चेज करेंगे? ठीक है, ये फैक्ट बात है। हमारी टीम स्ट्रगल्स, और देख लिया जिम्बाब्वे के खिलाफ आप नहीं चेज करे, किसके खिलाफ चेज करोगे? तो ये सारा था। ओपनर्स आए आपके, ठीक है। इमाम के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जिसने चैनल में पुराने पॉडकास्ट के एपिसोड्स देखे हैं, दे नो क्लियरली हाउ आई फील अबाउट इमाम। और इस सीरीज़ में उन्होंने फिर से जिम्बाब्वे के खिलाफ रन मार दिए, लेकिन इस मैच में अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। दैट्स ऑल आई एम गोना से अबाउट हिम। फ़खर जमान, एक ही चांस मिला था, खैर दोनों ओपनर्स जल्दी चीपली आउट हो गए और 1 डाउन आए फिर बाबर आजम द कैप्टन। और बाबर आजम ने, although he couldn't get his team over the line, he has to be commended for just being the sole savior for Pakistan, almost savior, क्योंकि हम आखिर में जीत नहीं सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला, उनके अराउंड कोई भी नहीं खेल सका। हैदर अली आए, सारों को दिलचस्पी थी कि क्या बाबर आजम और हैदर अली की वो पार्टनरशिप होगी जिससे हम सारों को उम्मीद हो सकती है। हैदर अली गॉट आउट चीपली आफ्टर स्कोरिंग कपल ऑफ बाउंड्रीज, और उसके बाद फिर इफ्तिखार कंप्लीटली लाइक जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, नो फुटवर्क, कंप्लीटली लॉस्ट ऑन द पिच। भाई इफ्तिखार का क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है। मिसबा साहब फोर्स करी जा रहे हैं इफ्तिखार को, 3D 4D 10 ओवर पता नहीं क्या क्या, 5 विकेटें ले ली हैं, ठीक है भाई। रन्स भी बना दो, कोई रन्स नहीं बनाए पूरी सीरीज़ में, क्या फ़ायदा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात हो रही है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की बात हो रही है। भाई मोहम्मद रिजवान को आप पहले देख लो, वाइट बॉल प्लेयर भी है, ठीक है, वाइट बॉल प्लेयर भी है। आप उसको टीम में एडजस्ट करो, सरफराज नहीं खेल रहे, ठीक है, रेस्ट है जो भी है, लेकिन दिस गाय मेड नो रन। वाइट बॉल क्रिकेट में जो सवालिया निशान रहा है वही इस सीरीज़ में भी रहा, तो ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज बैटिंग। ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है उन पर, क्योंकि इज़ ऑब्वियसली अ रियली गुड प्लेयर, होपफुली ही विल गेट बैक इन टच। फिर हुई पार्टनरशिप बाबर आजम और वहाब रियाज के बीच में। एक ने 100 मार दिया, 12वां 100 है मुझे लगता है बाबर आजम का, वेल प्लेड। और वहाब रियाज ने 50 मार दी, वेल प्लेड वहाब रियाज। होप मिली पाकिस्तान टीम को। मुझे तो कभी भी लग रहा था कि लाइक वे लिटरली वॉकिंग ऑन अ रोप, वेरी थिन रोप, क्योंकि बाबर आजम कभी भी आउट हो सकते हैं और मैच ख़त्म हो जाएगा। और हम सारे बस बाबर पे रिलाई कर रहे थे मैच जीतने के लिए। और ये भी मुझे पता था अगर बाबर आउट भी हो जाता है किसी भी पॉइंट में,
उस पर इंसेन क्रिटिसिज्म होना है, अनलेस वी विन दिस मैच बाबर पे क्रिटिसिज्म होना ही होना है, हालांकि सारे लोग आउट हो चुके थे। तो बाबर आजम पे ये प्रेशर था, ही स्टिल वेंट ऑन टू प्ले एंड ही वेंट ऑन टू ब्रिंग पाकिस्तान दिस क्लोज। वहाब रियाज आउट हो गए थे और जिस वक्त वहाब रियाज आउट हुए और ये क्रूशल पार्टनरशिप ख़त्म हुई, उस वक्त 28 रन्स चाहिए थे 20 डिलीवरीज में और बाबर खेल रहे थे। उस वक्त मेरे दिमाग में फिर भी था कि यार बड़े करीब तो आ गए हैं, लेकिन क्या बाबर ही कर लेगा, आखिर में हिटिंग चाहिए हमें। और आखिर में हुआ ये कि 20 रन चाहिए थे 11 बॉलों में और बाबर आजम ने क्या छक्का मारा, लेग साइड पे फ्लिक थी उनकी और टुवर्ड्स द लेग साइड ओवर गई और छक्का हो गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट अ शॉट। और इस तरीके से मुझे लग रहा था, वो कॉन्फिडेंस मुझे आया कि अब शायद हम कर लें। लेकिन उसकी 1-2 बॉल बाद ही बहुत एफर्ट बॉल मिली बाबर को एंड ही वाज डिसमिस्ड। और उसके बाद पाकिस्तान हैड नो चांस सीमिंगली, पाकिस्तान वाज आउट ऑफ इट। आखिरी ओवर पे चलते हैं, मूसा खान बैटिंग करने आए, 13 रन चाहिए थे और लाहौर कलंदर के फैंस को तो अंदाज़ा होगा कि मूसा खान ने जिम्बाब्वे को देना ही था जैसे उन्होंने लाहौर को दिया था, याद ही होगा। और यही हुआ, 5 रन चाहिए थे 1 बॉल पे और मूसा खान हिट अ 4। और कैसे 4 मारा, चौका गया, शॉट लगी एंड द जिम्बाब्वे फील्डर मिस फील्डेड द बॉल। जिम्बाब्वे ने पूरा मैच इतनी जदोजहद की, कोशिश की, मुशक्क़त की और आखिर में एक मिस फील्ड की वजह से it went so far away। सुपर ओवर तक बात चली गई और इस पॉइंट पे मैच के आई वाज टोटली डन, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे के साथ मैच है, पूरी टीम ने आपने कुछ किया नहीं, हसनैन और बाबर आजम ने परफॉर्म किया, आखिर में मूसा खान ने 1-2 बाउंड्री मार दी और अब सुपर ओवर हो गया। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था सुपर ओवर देखने का और मैंने नहीं देखा। आई लुक्ड द अदर वे और मैंने ऑडियो सुनी थी, कमेंट्री वगैरह, एंड दैट वाज इट। और शुक्र है मैंने नहीं देखा था, क्योंकि 2 रन बनाए हमने और 2 आउट हो गए। 2 रन बनाए हमने सुपर ओवर में, 2 रन बनाए हमने सुपर ओवर में और जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया। ठीक है, हमने सुपर ओवर बैटिंग करने किसको भेजा, वो ओपनिंग करने आए इफ्तिखार और खुशदिल शाह। ठीक है, फ़खर जमान, बाबर आजम खुद क्यों नहीं आए सुपर ओवर में बैटिंग करने। मैं बाबर आजम कंफर्म 1 डाउन भेजता, ओपनिंग पे आते खुशदिल शाह और फ़खर जमान, दैट शुड हैव बीन योर लाइनअप। बाबर आजम कभी आउट ना होते और वैसे शायद उन्हें बारी भी ना मिलती, कुछ नहीं पता होता सुपर ओवर में क्या बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो नहीं कर सकते और जिम्बाब्वे ने आगे कर दिया। तो ये था मैच, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। शेमफुल, अटर शेमफुल परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आखिर में ट्रॉफी तो पकड़ ली उन्होंने, लेकिन किस शक्ल के साथ आप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें लेंगे रावलपिंडी स्टेडियम में जिम्बाब्वे से हार के। मुझे बताएं क्या करें आप बताएं मुझे। कब से ये देख रहे हैं भाई, मिसबा का क्या करना है अब आप लोग क्लियर बता दें, क्या चाहते हैं आप लोग मिसबा से। कभी उसकी ड्यूटी कैंसिल होती है, एहसान मानी कहते हैं वहाँ पे, भाई नहीं चाहिए, ठीक है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन जब से ये बंदा आया, ब्लेम करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो ये मैच था भाई, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। शेमफुल परफॉर्मेंस बाय आवर टीम, शेमफुल तरीन परफॉर्मेंस। रावलपिंडी के स्टेडियम में, पाकिस्तान के मैदान में जिम्बाब्वे से हार गए भाई। क्या किया जाए बताएं, आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताएं, आप मिसबा का क्या करना चाहते हैं मुझे बताएं, कब से हम क्या हो रहा है मुझे बताएं। ठीक है, फिर कहते हैं लोग कि नहीं और टाइम दो जी, और टाइम दो, डुअल रोल में और टाइम दो। भाई जब गलती की समझ आ जाती तब और टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। साल हो गया, ही हैड नो कोचिंग एक्सपीरियंस, नो प्रायर कोचिंग एक्सपीरियंस। मिकी आर्थर हैड सो मेनी विन्स अंडर हिज बेल्ट। हमने उसको इतनी गालियां दी मीडिया पे, इतना बुरा भला का। इस बंदे को देखें, ज़ीरो एक्सपीरियंस है इसका कोचिंग का, आके पाकिस्तान टीम हारी जा रही है, डुअल रोल। भाई इट्स ओवर, द एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर। और जो बातें चल रही हैं मीडिया में कि नहीं एहसान मानी चाहते हैं और डुअल रोल कंटिन्यू करें वगैरह, नो मोर, नो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ, छोड़ दो बस, ख़त्म करो। नहीं बर्दाश्त होता। This team sucks. This just sucks.